माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41 पेयजल, मांग संख्या 42 जल संसाधन विभाग की मांग पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में जल पेयजल के लिए यदि सबसे ज़्यादा दंश झेला है तो पश्चिमी राजस्थान ने झेला है, और उन्होंने इसकी जो महत्ता है इसकी पहचान की है। तो हम जब छोटे स्टूडेंट थे तब हमें पता है कि हम गांव से सिर पे तालाब के अंदर से घड़ा लेकर पानी लेकर आते थे, और स्नान करने के लिए वो खाट बिछा के उसके नीचे तगारी लगा के ऊपर से स्नान करके उस पानी को वापस पशुधन को पिलाने और पेड़ पौधों को पिलाने के लिए काम में लेते थे। तो ऐसा दंश पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ ने झेला है। और उस समय हमारे तत्कालीन महाराजा जसवंत सिंह के नाम पर महाराजा उमेश सिंह जी ने 3 बांध बनवाए मारवाड़ के अंदर। जसवंत सागर बांध जो 1899 में बनाया था, जवाई बांध और सर्रार समंद बांध, जिसके माध्यम से पूरे मारवाड़ को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो रहा था। और वो बांध सारे वर्षा पर निर्भर थे। तो उनके लिए अब आज की स्थिति पेयजल के लिए ये है जिस पर नूर नारवी ने कहा है, हम पेयजल का इंतजार करें, हमको इतना ताब नहीं, पिला दो तुम हमें पानी। मंत्री महोदय, शेर पे ध्यान नहीं है। पिला दो तुम हमें पानी, घर आपके पास जल से लाभ नहीं है। हम पेयजल का इंतजार कर रहे हैं, हमको इतनी ताब नहीं, पिला दो तुम हमें पानी, घर आपके पास जल से लाभ नहीं है। जल है जीवन का अधिकार, पेयजल एक मानव अधिकार। पृथ्वी पर करो उपकार, पानी कर बचा कर बनो मान, आने वाली पीढ़ी पर करो एहसान। ऐसे नारे हमारे कई साथियों ने यहाँ अलग अलग अपनी बात कही है, लेकिन मैं अब मेरे विधानसभा की बात कहूँगा, समय बहुत कम दिया है। हमारे पूर्व अभूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने हमारे इंदिरा गांधी राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के माध्यम से जोधपुर में जो पानी आ रहा है उसमें माणकलाव दांतीवाड़ा योजना उन्होंने 2008 में स्वीकृत की थी, 308 करोड़ की, और 119 गांव और 2 नगर पालिकाओं को पानी देने की। उस योजना में गत सरकार ने सूरपुरा बांध को सप्लाई दे दी, और उसमें से जो जोधपुर का बाहरी क्षेत्र था उसमें सप्लाई दे दी। और उसके साथ के साथ गत सरकार ने, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी का एरिया लग रहा था, और उसके बाद हमारे दांतीवाड़ा में जो माणकलाव से सप्लाई हो रही है, जो जिसकी डिजाइन है 2025 तक की 64 MLD पानी देने की, मंत्री महोदय आज वहां पे 24 और 28 MLD पानी मिल रहा है, जिसे हमारी जो, और उसके बाद भी वहां से दांतीवाड़ा से शोधित के लिए आप तत्कालीन CS थे, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए उन्होंने वहां भी 9 गांवों के लिए पानी की सप्लाई दे दी। उसमें हमारी जो कटौती की गई है, कम से कम हम मानना है कि हमें जो 64 MLD की जगह कम से कम 35 और 40 MLD पानी तो दें। इसके साथ के साथ हमारे जल जीवन मिशन पे मैं बात करूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने अब की बार वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के आशीर्वाद से और उनके सहयोग से जल जीवन मिशन को, जो आपने गत सरकार ने उसके भट्टे बिठा दिए थे योजना के, उसमें योजना में जो वास्तविकता ये थी कि उस योजना के माध्यम से दिशा निर्देश के अनुसार अपने को ग्राम जल एवं शौचालय समिति का निर्माण करना था, और उसके माध्यम से
वहां की समिति पैसे इकट्ठे करती और उसकी देखरेख करती, उस योजना की, उसका ओएंडम करती। लेकिन 2023 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बिना कोई प्रावधान, बजट प्रावधान लिए, उन्होंने जो गांव से 2750 रुपए प्रत्येक परिवार से या उस प्रत्येक कनेक्शन में लेना चाह रहे थे, उन्होंने उस पर रोक लगा दी। उससे अब स्थिति ये बन गई, जिन लोगों ने पैसा दिया था वो वापस पैसा मांग रहे हैं आज की तारीख में। कभी वापस, जिन्होंने हमने पैसा दिया और हमें कनेक्शन नहीं मिला है, और जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनको कनेक्शन दे दिया है, हमारी क्या गलती थी, तो वो आज पैसा मांग रहे हैं। और उसके अलावा ये कुछ योजनाएं जो जेजेएम को आपने ना तो कोई ओएंडम का देखा कि इसके ऊपर कौन इसका संचालन करेगा, इसका संधारण कौन करेगा, तो बिना सोचे समझे इस योजना को ठप कर दिया। और अब आपने उसकी जो पैसे पहले आपके पास सेंट्रल केंद्र का अंश आया था, वो पैसा आपने उसकी यूसीसी नहीं देने की वजह से राजस्थान, अभी वर्तमान सरकार उससे जूझ रही है कि हम ये पैसा उनको जमा करवा के कैसे भी वापस जल जीवन मिशन में। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने ये राज्यांश से वापस ये पैसा का पुनर्भरण कर और पूरे राजस्थान में वापस डी सर्वे करवा कर, जो आपने राजनीतिक पक्षपात करके जिन लोगों को कनेक्शन देने थे उनको नहीं दिया, दूसरे लोगों को देकर आज उसकी पूरी योजना को एक हालत खराब कर दी है। मैं इसके साथ के साथ मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसी तर्ज पर 2 मिनट से इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण जल जीवन मिशन शहरी योजना का घोषणा की है। इसमें अमृत 2 के तहत मैं माननीय मंत्री महोदय, मेरे नगरपालिका बिलड़ा एमपी पार्ट शहर में 2 एसआर और उसकी राइजिंग लैंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन शहर के जो बाहरी भाग हैं, जो अर्बन पोर्शन है उसमें तो आपने दे दिया, लेकिन उनके अंदर दूसरे में नहीं दिए है। और एक इसके साथ के साथ मानकलाव दातीवाड़ा पेयजल योजना अंतर्गत देवड़िया गांव से जालेड़ी फौजदाना एवं उसके साथ 16 गांवों की डीपीआर बनकर आ गई थी। उसकी टेंडर हो गए थे, टेक्निकल बिड खुल गई थी, फाइनेंशियल बिड खुलनी है। कृपया आप उसकी फाइनेंशियल बिड खुलवा कर उस कार्य को वर्कआउट जारी कर काम चालू करवाएं। इसके अलावा हमारे वहाँ जो अधिशासी अभियंता कार्यालय है वो कार्यालय जोधपुर में है, जबकि भोपालगढ़ बिलड़ा पीपाड़ शहर ये उपखंड जोधपुर शहर से 40 और 50 किलोमीटर दूरी पर है। उस कार्यालय को और उनके कार्यालय के जो क्षेत्राधिकार है वो 50 किलोमीटर जोधपुर से दूर है, तो कम से कम उसका जो कार्यालय है जोधपुर में उसको बिलड़ा में शिफ्ट करवाने की कार्रवाई करें। धन्यवाद सब। श्री पितराम काला। माननीय